नमस्कार सभी को। स्वागत है एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस के राजपूत में। दोस्तों, आज भी बात हम करने वाले हैं वीडियो एग्जाम 2023 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, यानी कि 250 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सीधे हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो हमारा सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा बिरजू महाराज, ये कत्थक से हैं, जी हैं। बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई से भी हैं। जाकिर हुसैन, ये हारमोनियम, ये नहीं है। अमजद अली खान सरोज से, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि राणा घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? तो ये हब की आवश्यकता होती है किसके लिए? तो हब की आवश्यकता होती है वो स्टार के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान राय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। जी हाँ, नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। हाँ, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए और बी, दो, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर बिमस्टेक टेक्नोलॉजी, कहाँ पर बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना की गई है? तो ये स्थापना की गई है कोलंबो, श्रीलंका में। ऑप्शन टी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये शिलांग के पठार, शिलांग पठार में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, तो ये किससे प्रभावित था? तो ये जो शब्द है वो प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि सेलिकुस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, ये किस भारतीय राजा ने इनको हटाया था? तो भारतीय राजा थे चंद्रगुप्त ने इनको हटा दिया था। अगला क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एनालॉग सिस्टम। ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, उन्हें किसी भी भंडारण यंत्र की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? तो स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी है वो 9.5%। अगला क्वेश्चन है, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात जो नाम दिया गया वो था भारतीय स्टेट बैंक। इससे पहले इसे द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना वो लागू की गई 1998-99 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन ई से संबंधित है वो है टोकोफेरॉल संबंधित है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो सर्वाधिक जो माध्य ऊंचाई वाला है वो है हमारा, क्या नाम है इसका, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? तो 18 से 50 वर्ष के लोग जो हैं वो अपना बीमा करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से
किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये जो ग्रंथ हुआ वो है शतपथ ब्राह्मण। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ को पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, वाराणसी को। अगला क्वेश्चन है कि जेरी स्केपिंग किससे संबंधित है? तो जो जेरी स्केपिंग है वो जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण है। अगला क्वेश्चन आएगा, भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? तो भारत की अधिकतम वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से सीमा न बनाने वाला है इराक। इराक जो है वो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, और ये सब बनाते हैं अजरबैजान है, और ईरान है, कजाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है। ये यूनिक आईडी नंबर कितने अंकों का है? तो ये है 16 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर जो है। अगला क्वेश्चन है, कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है वो गोरखपुर। आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो स्वर्ण पदक जीता है वो है बिहार ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो असम वैभव है वो रतन टाटा जी को प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जी-कोविड-डी को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये कंपनी है जायडस कैडिला ने इसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन आएगा, कौन सा राज्य अपना स्वयं का इंटरनेट की सेवा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये जो देश की इंटरनेट सेवा करने वाला देश का पहला राज्य है वो है केरल। अगला क्वेश्चन है, चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द निम्न में से किस खेल में प्रयुक्त होता है? वो खो खो में होता है प्रयुक्त चेंजिंग द डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति हैं वो हैं रानिल विक्रमसिंघे। अगला क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 3 देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा देश शामिल नहीं है? तो जो शामिल देश नहीं है उनमें है सिंगापुर। आंसर डी सही हो जाएगा, और ये मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आएगा, किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है? वो है विनीत शरण, जिनको क्रिकेट यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के पंजीकरण में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पंजीकरण में उत्तर प्रदेश है वो देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों ने हाल ही में सीमा विवाद को हल करने पर नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हैं अरुणाचल प्रदेश और असम। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि भारत पेट्रोलियम ने हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए किस संगठन के साथ सहयोग की पहल की है? तो ये सहयोग की पहल करने वाला है वो है बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि कलिंग साहित्य सम्मान 2021 में से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सम्मानित करने वाले हैं कवि अरुण हैं, दिव्या दत्ता भी है, श्रीनिवास दत्ता, यानी कि उपयुक्त सभी। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हस्ताक्षर किए हैं वियतनाम के साथ, यानी कि आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, ये देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है लोथल में। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ई रूपी प्लेटफॉर्म है जो वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला बैंक है उनमें है SBI। आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है वो पीलीभीत में। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की बौद्ध सर्किट थीम की तरह उत्तर प्रदेश की एक परियोजना सहित कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? तो वो मंजूरी प्रदान की गई है पाँच परियोजनाओं को। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना प्रारंभ की है? तो वो है जम्मू कश्मीर। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त बनाया गया है, यानी किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्ति किया गया है गीता गोपीनाथ को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है? तो वो लोकार्पण किया गया है गोरखपुर में। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला के आधार पर वर्ष क्या है? तो नई वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष है वह वर्ष 2016। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? तो 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त करी है वो है श्रीलंका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है यानी कि भारतीय ब्रह्म समाज, देवेंद्र टैगोर नहीं, तत्वबोधिनी सभा ये भी गलत है, सतशोधक समाज ये भी गलत है, यानी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो इसके हैं गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग किस कार्यों को निम्नलिखित में से किसके एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? तो साइनोवियल द्रव्य जो है वो पाया जाता है जोड़ में। अगला क्वेश्चन है कि SMS का जनक किसे माना जाता है? तो SMS का जनक माना जाता है वो है मेटी मैकोनेन को। अगला क्वेश्चन है कि एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता यानी कि पृष्ठ को खोलता है? तो वो है F1। आंसर 1 सही है, एक ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी वीर प्रताप को मिला है? तो ये जो वीर प्रताप हैं ये किस जिले के निवासी हैं? तो ये उन्नाव के निवासी हैं। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ग्राम शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है वो है ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो बुक्सा जनजाति के जो लोग हैं वो चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की हुई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत जो है वो 8 अप्रैल 2015 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत कहाँ से की थी? तो जो प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत ये लोवान मथुरा से की थी। आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? तो ये किससे ली गई है? वो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? तो वो असर होता है यानी कि एक तरंग दैर्ध्य घट जाती है। आंसर सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करिए। तो कूट क्या है? वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। सबसे पहले क्या आएगा? राजगृह, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र और कुंडलवन, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन आएगा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है तुम्हारा है इसमें, यानी कि युद्ध भी है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यानी आंतरिक शांति को खतरा। आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जा सकता है? तो पंचायतों द्वारा जो है वो है वह स्थानीय मेलों पर कर वसूल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का जो नेतृत्व है बिहार में किया था वो स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है? तो वो है पेंटोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? ये परत अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माहीगिर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो जो माहीगिर जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आएगा, मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है? तो पेपर गोल्ड से जो नाम जाती है वो SDR इकाई होती है, पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भोजन के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो वो है NJ ओझा को। अगला क्वेश्चन है, महतारी दुलार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो महतारी दुलार योजना जो है वो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की एक योजना है महतारी दुलार। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में बस का उद्घाटन हुआ था 19 जून 1999 में। अगला क्वेश्चन आएगा, बाजार मिशन किस राज्य सरकार का कार्यक्रम है? तो बाजार मिशन जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार का कार्य है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर सही है, गोवा की पणजी है, केरल की कोच्चि है, मिजोरम की आइजोल। तो ये मिजोरम की आइजोल है, यस, यानी कि ये केरल जो है केरल की नहीं है। तो केरल की राजधानी कौन सी है? तो केरल की है तिरुवनंतपुरम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है, यानी कि केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। अगला क्वेश्चन है, गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गति शक्ति योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य है इसका, यानी कि देखते हैं क्या है, औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, हाँ ये है, बुनियादी ढांचे का विकास करना, ये भी है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, हाँ ये भी है, यानी कि आंसर हमारा कौन सा सही है? 1 2 और 3, यानी आंसर डी सही है।
अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है, वो है नरेंद्र सिंह तोमर को, कृषि मंत्री है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का आगामी मिशन है? तो इसरो का आगामी मिशन है वो है गगनयान 2 ये भी है, मंगलयान 2 ये भी है, शुक्रयान फर्स्ट ये भी, यानी कि उपयुक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में मांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो वो है थाईलैंड। आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन आएगा, अधोलिखित में कौन व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाला एथलीट है? तो वो है नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में जिसने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी योजना हरियाणा सरकार की नहीं है? हरियाणा सरकार की योजना कौन सी नहीं है? संजीवनी योजना ये भी है, मुक्त शिक्षा ये भी है, एक ब्लॉक एक उत्पाद ये भी है, यानी कि अंकुर योजना जो है वो हरियाणा सरकार की योजना नहीं है। अगला क्वेश्चन आएगा, मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन ताज़ी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला राज्य है वो मणिपुर है। अगला क्वेश्चन आएगा, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क ये कहाँ है? तो जो हर्बल पार्क है वो है चमोली उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन आएगा, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो वो विश्व समुद्री दिवस जो है वो मनाया जाता है 30 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आएगा, किमिन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो जो किमिन है वो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? तो वो स्थापना की थी बिरजू महाराज ने। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारंपरिक कढ़ाई शैलियों से एक चिकनकारी के लिए विश्वविख्यात है? तो विश्वविख्यात है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष भारत के किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य था हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, जीसी मुर्मू भारत में है सॉरी तो जीसी मुर्मू जो हैं वो हैं भारत में सीएजी हैं, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं, गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं और झारखंड के रमेश बैस हैं, यानी कि जो मिजोरम है तो इसके ये चंद्रभूषण नहीं है। आंसर डी सही। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 19वां सांग्री ला डायलॉग यानी एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो मेजबान देश है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो 75% आरक्षण को लागू करने वाला राज्य है वो झारखंड है। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर विश्व आर्थिक WEF की बैठक 2022 का आयोजन किया गया? तो आयोजन किया गया है वो दावोस है। अगला क्वेश्चन है, सैंतालीसवां क्वेश्चन गया है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये विश्व कौशल केंद्र जो है वो भुवनेश्वर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भारत के किस राज्य को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? तो वो राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने वाला राज्य है केरल। और अगला क्वेश्चन है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुडकी वर्तमान में राजस्थान के किस जनपद में स्थित है? तो वो राजस्थान का जनपद होगा पाली में स्थित है कुडकी। ठीक है, तो ये थे आज हमारे क्वेश्चन 2 सीरीज 7 और 8।